हाँ जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल VFX Forge. सो दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑफ फायर कंपोजिशन इनसाइड न्यूक. तो ज़्यादा बात न करते हुए जंप करते हैं अपने वीडियो पर. ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ठीक है. अच्छा, इसकी अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है इस सीरीज़ की तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि पहली इसकी क्लास देख लो, उसके बाद इस वाली क्लास में आना हो, क्योंकि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास में मैंने अपने ग्राउंड को ट्रैक करके उसको प्लेस करना बताया किस तरीके से हम लोगों ने इस शॉट में अपने ग्राउंड को प्लेस किया है. मतलब जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह हमारे ग्राउंड से एक्सप्लोड होकर निकलेंगे ना जब वो मीटियोर गिरेगा, तो उसको किस तरीके से हम लोगों ने मतलब कंपोज किया है, तो उसमें मैंने इसमें सिखाया है. ठीक है. आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो अपना CG है, जो अपना फायर का CG है, ठीक है, एक्सप्लोजन का, उसको कैसे हम लोग CC आउट करते हैं. ठीक है. और उसको किस तरीके से हम लोग कंपोज करेंगे अपने सीन के अंदर. ओके, तो वो देखते हैं. तो यू कैन सी एक हमारे पास मल्टीपास EXR है इसका. तो सबसे पहली चीज़, जैसे यू नो कि स्टार्टिंग से हमारा जो एक्सप्लोजन है वो नहीं हो रहा है, वो काफ़ी आगे जाके वो एक्सप्लोजन हो रहा है हमारा. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग से मैंने इसको मल्टीपास EXR को ले लिया है, तो इसको टाइम ऑफसेट करेंगे और इसको कुछ 45 फ्रेम्स आगे कर लेंगे ताकि जब अपना एक्सप्लोजन है तो वहाँ पे वो फिट हो पाए. तो अगर उसको कुछ 45 फ्रेम्स आगे कर लेंगे जहाँ पे हमारा मीटियोर हिट करेगा अपने ग्राउंड पे. ओके, तो कुछ हम लोग इस फ्रेम पे आ जाते हैं. ठीक है. एंड इसके सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेयर आउट करते हैं कि क्या क्या लेयर हम लोग को मिली है मल्टीपास EXR में. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू लेयर कॉन्टैक्ट शीट लेके आएंगे, इस पे प्लग करेंगे एंड देखेंगे हम लोग को कौन कौन सी लेयर्स मिल रही हैं. ओके, तो यू कैन सी कुछ इस तरीके की जितनी लेयर्स है. एंड शो लेयर नेम करेंगे तो हम लोग को उसके नेम्स वगैरह भी शो करने लगेगा. ठीक है. तो यू कैन सी हमारे पास एक RGB पास है, डेप्थ पास है, स्पॉटलाइट, साइड स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट ऑल है, ओवरऑल स्पॉटलाइट भी अपने पास. और तो उसको थोड़ा सा गेन अप करोगे ना तो सारे पासेस आपको ठीक से दिखना थोड़ी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्पॉटलाइट आपको ज़्यादा सही से दिखेगा नहीं. तो स्पॉटलाइट व्यू पोर्ट है, एमिशन है, ठीक है, पायरो स्मोक है. ओके, जो स्मोक वगैरह हम लोग को मिला वो है, और साथ ही साथ स्कैटर मास्क वगैरह है. अगर हम लोग उस मास्किंग का प्रोसीजर करना है तो वो चीज़ सब कुछ दे के रखी हुई है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी मल्टीपास हम लोग ज़रूरत है ब्यूटी रिक्रिएट करने के लिए उसको हम सबको निकाल लेते हैं. ओके, तो किस तरीके से हम लोग लेयर आउट करते हैं सबको. सबसे पहले हम लोग लेंगे शफल एक, दिस वन, एंड इसको पुट करेंगे और वी विल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्पॉटलाइट साइड. ओके, साइड का स्पॉटलाइट. एंड इसमें नेम हम लोग देखने के लिए सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे शफल पे एंड यहाँ पे आगे टाइप करेंगे वैल्यू इन 1 एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. जैसे आप इतनी चीज़ टाइप करोगे ना, वैल्यू इन 1, तो आपको ये नेम यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, दैट्स इट. इतना हो गया. इसके बाद यू जस्ट हैव टू कॉपी इट एंड हम लोग इसको दोबारा कॉपी करते हैं like this. एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए कोई दूसरा पास, दैट इज आप यहाँ पे स्पॉटलाइट ऑल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है. यू कैन सी दिस इज, आई थिंक दिस इज साइड 1 एंड दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड. ओके, इसकी एक और कॉपी करेंगे. इसी तरीके से जितने जितने पासेस हैं मेरे पास उसको हम लोग अपना सीन बाय सीन उसको निकालते चलेंगे. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शफल की हेल्प से जस्ट मैंने क्या किया, सारे पासेस जैसे भी मैंने बताया आपको, तो उस तरीके सारे पासेस मैंने बाहर निकाल लिए. ठीक है, सारी चीज़ें. इसके बाद व्हाट वी विल डू, सिंपल सा, सारे जितने भी पासेस हैं हमारे उन सबको प्लस कर लेंगे. ठीक है. तो जस्ट वी हैव टू प्लस इट ऑल. ओके, ओके, तो यू विल सी है कि मैंने सारे जितने भी पासेस थे मेरे उन सबको मैंने यहाँ पे प्लस आउट कर लिया है. ठीक है. और यहाँ पे व्हाट वी विल डू, अपना थोड़ा सा वर्क स्पेस चेंज करते हैं एंड इसको लेके आते हैं लार्ज व्यूअर पे ताकि हम लोग को थोड़ा सा अच्छा व्यू मिल सके ऑल ओवरऑल. ठीक है.
तो हियर यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पर ब्यूटी मेरा रिक्रिएट मैंने कर लिया है, ठीक है। अगर फिर से अगर मैं समझाऊं तो सब सारे पासेस को मैंने प्लस किया है, दैट्स इट। और मैंने अपना स्पॉटलाइट साइड ऑल, ठीक है, स्पॉटलाइट राइट साइड जैसा अभी मैंने बताया, नॉर्मल पास हो गया, ठीक है। स्पॉटलाइट व्यू पोर्ट जैसे इफ यू कैन सी कि यहाँ से अगर गेन अप करो तो आपको वो भी दिखेगा। और साथ ही साथ मेरा एमिशन पास, जो मेरा मेन पास है इसका, वो मैंने सब कुछ क्लियर आउट कर लिया है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब इतना हो जाने के बाद अभी हम लोग सिर्फ एक फ्रेम के लिए इसको यहाँ पे मर्ज आउट करते हैं। कुछ नहीं करूँगा, मेरे पास मेरी फुटेज है, एक मर्ज है और एक ट्रांसफॉर्म है, जिसको मैं प्लेस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो दैट्स इट। इसके लिए सिर्फ सिंपल सा है, क्योंकि आपका इसमें अल्फा कॉपी नहीं हुआ है, इसकी वजह से इस तरीके का आपको आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ और ए प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपका अल्फा जो है ना, अल्फा आपका वो नहीं है यहाँ पे। तो उसको जस्ट हम लोग कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सा, थोड़ा सा साइड ऑल करना है एंड व्हाट आई विल डू, के प्रेस करूँगा और इसका अल्फा जितना भी है मेरा अल्फा कॉपी हो जाएगा, तो वो मेरे लिए बेटर हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, और अब देखोगे तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंसी हमारे शॉट में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी आ रही थी ना, अगर मैं बंद करता हूँ सही ट्रांसपेरेंसी, तो इसकी वजह से वो आ रही थी क्योंकि से हमारा अल्फा कॉपी नहीं था उसके अंदर। जब अल्फा कॉपी हो गया तो उसकी वजह से वो नहीं आएगी, दैट्स इट। ओके, डन। इसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, सिंपल सा ही बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसका एमिशन, जितना भी इसका एमिशन पार्ट है ना, उसको पहले ठीक करेंगे। ओके, तो कैसे ठीक करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मेरे को एक रेफरेंस चाहिए होगा कि फायर एक्चुअली में दिखती कैसी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए मेरे पास है शॉट, यहाँ पे यू कैन सी हियर। एंड अगर मैं दिखाऊं तो ये रियल एक्सप्लोजन है, तो आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्लोजन दिखता है। जब वो स्टार्टिंग के फेज में होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपोजर होता है, दैट्स इट। एंड इस टाइम पे आपको कुछ भी ज़्यादा एक्सपोजर, एक तो सबसे पहले एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, इससे कुछ फाइन डिटेल्स स्मोक के नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ब्लास्ट से कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे ग्लो ज़्यादा करना पड़ेगा शॉट के अंदर, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम लोग को कुछ इस तरीके का सीसी एमिशन जो है, ठीक है, एमिट जो हो रहा है, इससे अंदर का पार्ट देखो बहुत ज़्यादा येलोइश है, और जितना भी रेड टिंट है ना वो एज पे है इसके, ना कि अंदर है। तो हम लोग को इसके इनर पार्ट में येलोइश टिंट लाना पड़ेगा और इसके आउटर पार्ट पे रेड टिंट लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो अपना बहुत ज़्यादा रेड है, ठीक है। इसको हम लोग पहले ठीक करते हैं सीसी करके। तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आया तो एक सब पहले तो पीसी वीडियो, मतलब इसका रेजोल्यूशन साइज, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफॉर्मेट यूज़ करता हूँ। ओके, एंड इसके बाद इसको 1 to 1 थोड़ा सा मैं देखता हूँ किस तरीके का अपना आएगा। ओके, तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ 1 और 2 व्यूअर पे मैंने लगाया है, और अभी इससे देख के मैं चेक करूँगा किस तरीके का मेरा शो करेगा। तो ट्रांसफॉर्म लूँगा एक, और इसको कुछ इसके फायर के ऊपर लेके आऊँगा कि थोड़ा सा सीसी में मैच करने में ईजी पड़े मेरे को, ठीक है। तो इससे आप डिफरेंस कर सकते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे एक एमिशन के पास जो है मेरे पास, ठीक है। एमिशन जितना अंडर रेडनेस है, जो मेन ब्लास्ट है उसका स्मोक छोड़ के, कितना ज़्यादा उसमें हम लोग को अभी काम करने की ज़रूरत है। येलो, उसका येलो टिंट जो है वो बढ़ाना है, और रेड को थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि रेडिश टिंट पे अपना ज़्यादा जा रहा है। इतना क्लियर हो गया हमको। तो अगर मैं इसको अभी समझाऊँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा कलर पे लेके आऊँ, तो यू विल सी कि यहाँ पर कुछ आपको वैल्यू दिखेगी। कंट्रोल शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स शेयर करता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाता हूँ आपको। तो यू कैन सी कि कुछ यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 0.8 और इस तरीके की। तो हम लोग क्या करना है, इस वैल्यू को अपने एमिशन वाला जो पास है ना, इस वैल्यू से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैच करा देना है। अब मैच कराने पे आता कैसे, अब पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो एक ग्रेड लेता हूँ मैं, या एक थोड़ा सा स्टिकी नोट लेता हूँ मैं। पहले हम लोग इस डिटेल को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो डिटेल है हमारी, इसको राइट डाउन कर लेते हैं कि कितना कितना हम लोग को चाहिए अपने शॉट में, अपने एक्सप्लोजन को उस लेवल पे लेके जाने के लिए, ठीक है। तो हियर इट इज़ रेडनेस में अपना 0.84147, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इसके आसपास अपना इसका सीसी होना चाहिए। तो एक बार क्या करते हैं, सीधे इसका जो सीसी है ना, इसको डाल के देखते हैं कि एक्चुअली में अपना आउटपुट आ कैसा रहा है, ठीक है। तो गेन पे मैं गया, इसको मैंने 2 किया,
दैट्स इट। गेन पे आया, आ कैसा रहा है, ठीक है, कंपोस्टिंग पे आया मैं एंड इसको सीधे डायरेक्ट पे कॉपी करता हूँ और अपने गेन के पार्ट पे सीधे डालना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, जितने भी एक जितनी भी डिटेल्स उसकी। और उसके बाद देखेंगे हम लोग को कितना कम ज़्यादा करना है अपने फुटेज के हिसाब से। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं अब वो लगभग जो अपना इसका सीसी है इससे थोड़ा थोड़ा वो मैच करने लगा है, ठीक है। येलोनेस आई थिंक तो थोड़ा सा मैच कराना और पड़ेगा, लेकिन आई थिंक जब ऑल ओवर और वो मर्ज होगा ना वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। ओके, अब मैं अपने फुटेज पे थोड़ा सा देखता हूँ कि किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। ओके, पहले अगर मैं दिखाऊँ मिशन को कुछ इस तरीके का दिख रहा था, थोड़ा सा फेडेड आउट था। अब थोड़ा सा उसमें रेडनेस थोड़ी ज़्यादा है और येलोनेस थोड़ी सी बड़ी है, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है पहले से। ओके ओके, तो इसी तरीके से वी विल सीसी इट आउट ऑल द थिंग्स। ओके, इसी तरीके से आप हर एक स्मोक को, ठीक है, हर एक स्मोक के पार्ट को अलग अलग जहाँ जहाँ आपको चाहिए कि हाँ किस तरीके का आपको होना चाहिए, ऑल ओवर लुक लगना चाहिए, तो उस जगह पे आप जा जाके उसको स्मोक आउट कर सकते हो, ठीक है, सीसी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे किया है, दैट्स इट। यही चीज़ मैंने यहाँ पे ऑल आउट करी थी, वर्कआउट करी थी मेरी। यहाँ जैसे था सिंपल सा मैंने सीसी किया इसको, जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है जितना सीसी आउट करना चाहिए उतना मैंने सीसी किया। यू कैन सी दैट एंड दैट्स इट। ओके, अच्छा, इतना हो जाने के बाद अगर मैं इसको अपने शॉट में दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का लगेगा। तो अगर आप अभी इसको शॉर्ट में देखो तो आपको कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा वो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जब मैंने इतनी चीज़ें करी तो अभी इसके अंदर हमारे शॉर्ट के अंदर ग्लो नहीं मैंने ऐड किया है, जो अपने यहाँ पर था ग्लो, ठीक है। अच्छा, सीसी के लिए मैं बोलूँगा कि सर सीसी करके दिखाइए, तो सिंपल से मैं बोलूँगा वो ट्राई आउट करना पड़ता है शॉर्ट के हिसाब से आपको। पर मैच आप किस तरीके से करोगे तो आप इसी तरीके से करोगे, एक फ्रेम को मैच करना पहले, ठीक है, इसी तरीके से सबको सेटअप करना, एक फ्रेम को सीसी आउट करना ग्रेड करके, जैसे मैंने अभी बताया ना इसको किस तरीके से ग्रेड आउट किया, उसी सिंपल तरीके से आप इसको भी ट्राई करना, हर एक स्मोक को अलग अलग तरीके से खुद ट्राई करना। नहीं समझ में आता तो मैं इसके ऊपर कुछ फिर से एक वीडियो बनाऊंगा ग्रेड के ऊपर, पर अगर मैं इसको अभी ग्रेड करने बैठूँ तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार उसको चेक करना पड़ता है, उसके बाद देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ था, सिंपल सा मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया। और अगर ग्लो की बात कर रहा था, ग्लो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, तो यू कैन सी यहाँ पर हमारा शॉर्ट में जो मेन चीज़ है वो ग्लो है, तो उसको किस तरीके से मैंने ग्रेड आउट किया वो देखो। अब यहाँ पे मैं आया प्लस पे, इसके पहले मैंने एक डॉट नोड लगाई, यू कैन सी हियर, और वहाँ पे मैंने इसको की आउट किया। जितने भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट थे उसको मैंने यहाँ पे कीयर से थोड़ा सा लिफ्ट अप किया जितना मेरे को पार्ट चाहिए, एंड डैट्स यहाँ पे प्रीमल्ट किया उसको, और यहाँ पे एक्सपो ग्लो दे दिया। ये ग्लो ये मैंने काफ़ी बार बताया है, एक्सपो ग्लो के बारे में मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। नॉर्मल ग्लो से थोड़ा सा अच्छा होता है ये, डैट्स इट। और इसको मैंने उसी तरीके से एनिमेट कर दिया कि जो फ्लिकरिंग आती है ना हमारे शॉट के अंदर ग्लो की, वो मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से फ्लिकर करना यहाँ पे उसको एनिमेट कर दिया एक्सपोनेंशियल ग्रो पे। कुछ नहीं, एक्सपो ग्लो लोगे आप, और यहाँ पे मैंने उसको कम ज़्यादा करके जहाँ जहाँ मेरे को ज़्यादा चाहिए वहाँ मैंने उसको ज़्यादा कर लिया है, और उसी चीज़ को आप ग्लो में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सपो ग्लो डालता हूँ, यू कैन सी, ठीक है, और अगर इस एक्सपोनेंशियल ग्लो को मैं इंक्रीज करता हूँ तो यू कैन विद दैट, इसी हेल्प के आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, कितना आपको ग्लो चाहिए सीन के अंदर, कितना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आपकी इसी से यहाँ से जनरेट होके आ जाएगी, दैट्स इट। ओके, इफ़ यू कैन सी हियर, तो हमारे बाहर साइड का जो ग्लो आ रहा है ना, यू कैन सी अंदर येलो है और बाहर रेड टाइप का है। तो सेम प्रोसीजर आपको इस वाले जो ओरिजिनल वाली फुटेज जहाँ पे ग्लो कर रहा था, सेम देखोगे जहाँ जहाँ पे एज पे उसका पूरा रेड ग्लो आ रहा था और उसके बाकी इन्वायरमेंट में भी वो पूरा रेड ग्लो ही छोड़ रहा है। तो सेम हमारे यहाँ पे भी सिंपल सा अगर आप देखोगे तो जो मेन जगह वो वहाँ तो येलो है, पर एच जहाँ पे भी है उसका वो रेड ग्लो है, तो इसीलिए हम लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। तो सिंपल सा आप देखोगे तो यहाँ पे भी वो सेम उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जहाँ आपको लगे फ्लिकर चाहिए जिस हिसाब से, तो आप उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके अपना फ्लिकर डाल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैंने इसको यहाँ पे प्लस कर लिया है, अपने ग्लो को भी जितना डालना था कॉपी यहाँ पे सेम जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा डिफोकस डाला, ठीक है। एंड मैंने इसको इतनी दूर पे मास्क आउट कर लिया, यू कैन सी है। मास्क आउट क्यों किया वो देख लो एक बार।
अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस जगह पे, तो हमारा यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल था ना, और जहाँ पे कंपोज हो रहा था इस जगह पे, तो क्या कर रहा था इस जगह पे भी वो सेम इतनी दूर पे वो सेम ग्लो कर रहा था, क्योंकि उस जगह पे कोई मास्क नहीं है। तो उस जगह हटाने के लिए यू कैन सी कि इस जगह को रिमूव करने के लिए, इतने यहाँ के पार्ट को ग्लो को हटाने के लिए वहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक मास्क डाल दिया है, ताकि उतने पोर्शन का जो पार्ट है ना वो हमारा हट जाए। दैट्स इट। ओके, सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक रोटो मारा और उतनी दूर का जितना ही पार्ट था मेरा वो उस सीन से हट गया। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेम कुछ नहीं, जहाँ पे मेरे को चाहिए उतना मैंने प्लेस किया। दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैंने मास्क आउट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और अभी मैं समझाता हूँ आपको। ओके, तो जो मेन चीज़ है वो पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आया, ठीक है, इस पार्ट पे, और इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर प्रीमल्डा, यहाँ से मैंने एक एक्सप्लो ग्लो निकाला, सेम इसी को कॉपी कर लिया। या तो ये पाइप आप यहाँ पे भी कनेक्ट करके कर सकते हो, या तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लिया और यहाँ से मैंने डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको डाला कि वो समझो, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्यों लगाया वो समझो। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे जो आपका फायर है थोड़ा सा इस पोजीशन पे था, ठीक है, सेंटर में था जहाँ पे मैंने एक्सप्लो लगाया। अब इसको बाद में भी लगा सकते हो, सब टू यू, पर मैंने वहाँ पे लगाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। पर ये डिफोकस मैंने किया। दैट्स इट। इस जगह पे मैंने जो ट्रांसफॉर्म यूज़ किया था, सेम मैंने इस जगह पे वही ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके ऊपर लाके मैंने इसको प्लस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया वो समझना। अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा ग्लो ऐड कर रहा है एक ऑल ओवरऑल अपने मड के ऊपर भी। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो जो ग्लो है वो हमारे एक मड के जितना भी एरिया है जो भी एक्सप्लोड हो रहा है ग्राउंड का, उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लो ऐड कर रहा है। तो वो कंपोज करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक मर्ज लगा दिया है एंड उसको एनिमेट कर दिया। जहाँ जहाँ पे उसका ग्लो बहुत ज़्यादा था तो वहाँ मैंने उसको थोड़ा सा उस हिसाब से मैंने कम ज़्यादा करके वहाँ पे मैंने उसको एनिमेट कर दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। ओके, तो इसी हिसाब से मैंने इसके ऊपर ये ग्लो डाल दिया है ताकि वो ऑल ओवरऑल एक मर्ज हो पाए। यू कैन सी, ठीक है, सेम। और इतने पार्ट को मैंने यहाँ से मास्क आउट कर दिया क्योंकि आई डोंट वांट कि इतने पार्ट पे उसका जो पूरा ग्लो है वो आए मेरे पास। ठीक है, दैट्स इट। एंड सेम प्रोसीजर यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक स्मोक यहाँ पे डाला है। ठीक है, यू कैन सी जब वो एक्सप्लोड होगा तो एक एक्सप्लोजन उसके फेस के ऊपर भी आएगा। तो सिंपल सा वो एक स्मोक है जो ऑल ओवर ग्राउंड में होगा जब वो एक्सप्लोड होगा, तो वो है। अब वो सिंपल सा मैंने उसको भी यहाँ पे मर्ज कर लिया है एंड सिंपल सा उसके ऊपर भी मैंने एक तरीके का ये सिंपल सा ग्लो डाल दिया ताकि जो स्मोक है हमारे और ऑल ओवर सराउंडिंग में उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो ग्लो आ पाए। दैट्स इट। इसको आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। ओके, इसके बाद जस्ट हमने क्या किया है, एक नो ऑप लेके यहाँ पे भी सिंपल सा एक मल्टीप्लाई पे ऑल ओवरऑल सिंपल सा सेम प्रोसीजर मैंने किया है कि जो मेरा ये सिंपल से जो ग्लो था ना ऑल ओवर इतना बड़ा, सिंपल सा इसके ऊपर ऑल सीन के अंदर कि पूरे सीन के अंदर फिर से एक और छोटा सा ग्लो ऐड हो जाए, तो वहाँ पे मैंने उसको डाल दिया। दैट्स इट। एंड कुछ नहीं, इसके बाद लाके मैंने इसको सिंपल से यहाँ पे लाके मर्ज कर दिया है ऑल ओवर। इतना चीज़ करने के बाद कुछ हमारा सीन कुछ इस तरीके से पूरा ऑल सीन दिखने लगेगा। दैट्स इट। अच्छा, अब जो स्टार्टिंग एक्सप्लोजन था ये वाला, यू कैन सी जो हमारे ऊपर से आता है, ठीक है, तो उसको मैंने सिंपल से यहाँ पे कंपोज करके डाल दिया है। कुछ नहीं, रिटाइम किया ताकि वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। उसको मैं अपनी प्लेट पे लेके आया रिफॉर्मेट करके। ठीक है, ग्रेड आउट किया बाकी के पोर्शन, क्योंकि मेरे को ग्रेड आउट इसीलिए करना पड़ा क्योंकि जो हमारा साइन था यहाँ पे ब्लू स्टिंट में काफ़ी ज़्यादा था और उसके ब्लैक पॉइंट मैच करने थे, तो मैंने उसके हिसाब से उससे ग्रेड कर लिया। दैट्स इट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रेड आउट करने की कि मैंने सिंपल सा उतने डोर पे मैंने मास्क किया जितने डोर पे मेरे को ग्रेड आउट करना था। दैट्स इट। उधर को मैंने ग्रेड आउट मार दिया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई से थोड़ा सा उसका ग्लो कम किया, काफ़ी ज़्यादा ग्लो हो रहा था हमारे सीन के हिसाब से, उतना मेरे को चाहिए नहीं था। दैट्स इट। एंड इतने पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं, फालतू में था वो। एंड और मैं अगर नीचे लेके आऊँगा तो इस इधर मैंने सिंपल सा उस ट्रांसफॉर्म नोड से जो मेरा एक्सप्लोजन आ रहा था ना उसको मैंने एनिमेट कर लिया है लाइक दिस। पहले वो सीन में ऑन था बाहर एंड दैट्स इट। जैसे वो नीचे आएगा बंद हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। दैट्स इट। यू कैन सी हियर। ये नॉर्मल आप ट्रांसफॉर्म जैसे आप एनिमेट करते हो ना उस तरीके से यहाँ पे एनिमेट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके,
तो इतनी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे वो हमारा एक्सप्लोजन एनिमेट नहीं था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो मूवमेंट में था, लेकिन वो एनिमेशन में नहीं था। तो एनिमेशन डालने के उसके वजह से मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे उसके एनिमेट कर लिया, दैट्स इट। सिंपल सा, जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि वो बंद हो जाए तो वहाँ पे मैंने उसमें की लगा के उसको बिल्कुल ऑफ कर दिया, दैट्स इट। एंड अपने कार्ड में ट्रैकिंग कार्ड पे डाल के उसको ऑल ओवर मर्ज कर दिया है। अच्छा, बहुत लोग पूछेंगे सर इसमें डिफोकस का क्या है? डिफोकस से ये सीन, आप तो डेप्थ तो एनीथिंग करके मैंने अपने पहले भी काफ़ी बार समझाया, आप डेप्थ एनीथिंग करके भी डाल सकते हो चीज़ों के ऊपर अपने डिफोकस, ठीक है। अगर आप नहीं आते तो पहली क्लास में मैंने कई बार समझाया, वहाँ जाके चेक कर सकते हो, क्रोमा क्लासेस में इस चीज़ को काफ़ी बार समझाया है। तो ये करता क्या है कि आपके एक डेप्थ पास आपको क्रिएट करके दे देता है, जिसके हेल्प से आप डेप्थ डाल सकते हो, ठीक है, डिफोकस डाल सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पे डिफोकस ऐड कर लिया, जी डिफोकस, एंड इसके फिल्टर को मैंने इससे जहाँ अपना डेप्थ चैनल क्रिएट हुआ था ना वहाँ पे डाल दिया, दैट्स इट। इसकी हेल्प से भी आप डाल सकते हो, या तो वहाँ डिफोकस था वो भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। पर आई वांट कि डेप्थ में रहे पूरा, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं इसको ऑन रखूँगा। एंड मैं बाकी के डिफोकस को जो मैंने खाली एज अ व्यू के लिए रखा था उस सबको मैं ऑफ कर दूंगा, और सिर्फ एक डिफोकस रहेगा हमारे सीन के अंदर, दैट्स इट। क्योंकि हमारे डेप्थ के बेसिस पे हमारे शॉट को डिफोकस करेगा, ओके। इतना होने के बाद सिंपल सा मैं अपने फुटेज पे आया, ओके। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा कैमरा शेक, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हल्का सा मैंने इसमें कैमरा शेक डाला ताकि जब वो हिट करे हमारे ग्राउंड को तो पूरा जो ऑल ओवर फुटेज है ना वो हमारा शेक हो उसकी वजह से, एंड दैट्स इट। ऑल ओवर हमारा यहाँ पे रिफॉर्मेट लगा के मैंने क्लोज कर दिया है। और अगर मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा कि ऑल ओवर लुक हमारा कैसा आ रहा है। तो इसको एक बार प्ले कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज़ आवर फाइनल रेंडर, ठीक है। एक बार रेंडर हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरीके से आया है हमारा रेंडर। एंड इफ यू कैन सी, तो जहाँ पे हमारा मीटर हिट करा है, ओके, इट्स लुकिंग नाइस। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। जहाँ से हमारा म्यूटियोर हिट करा है, जहाँ पर वहाँ पर एक्सप्लोजन डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, ओके, इट्स लुकिंग गुड। तो कैमरा शेक भी आपको वहाँ पे डालना है जहाँ पर जैसे ही आपका हिट हो आपके ग्राउंड से, तो सिंपल सा आप कैमरा शेक वहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। इट्स लुकिंग नाइस, यू कैन सी इट। अच्छा, एक चीज़ और, वैसे तो आई थिंक सो कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है, सीसी कैसे करते हैं, और सेम कार्ड पे मैंने सारी चीज़ों को अपने, ठीक है, सारी चीज़ें को कंपोज कर दिया सेम कार्ड पे, ठीक है, और इसको एक अलग से कार्ड दिया था, दैट्स इट। अच्छा, आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कहीं पे आई थिंक जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सीसी के लिए, पर आई वांट कि आप इसका सीसी खुद से करो, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका सीसी खुद से करो, सिंपल सा लॉजिक है। मेरे पास कुछ शॉट्स आए थे मेरे पुराने, ठीक है, जिस पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी ट्रैकिंग वगैरह की और किसी और थोड़ी चीज़ होगी, ठीक है। तो वहाँ पे उस जगह पे मैंने देखा क्या है एक्चुअली में कि उन्होंने मेरा सीसी जो था ना, सेम वैल्यू, ठीक है, सेम एग्जैक्ट वैल्यू, अब मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने अपने शॉट के अंदर डाल दी थी और उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो उस चीज़ के लिए मैं ये समझाना चाहता हूँ, इट्स गुड कि आप उसको कॉपी कर रहे हो, सब कुछ है, पर एक जगह पे एक्चुअली में होता है क्या कि वो सब कुछ नया सीखते नहीं हो, ठीक है। अगर अभी मैं जिस तरीके से मैंने इसको सीसी करके रखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट इन केस समझना, जैसे, ठीक है, सिंपल सा मैं को समझाता हूँ तो समझना। इसको मैंने सीसी करके रखा हुआ है, अगर इसकी आप सिंपल सीधी सारी वैल्यूज़ को आप कॉपी कर लोगे ना, तो यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या होगी कि आप उसमें कुछ नया सीखोगे नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस शॉर्ट में आप खुद से हर एक चीज़ को सीसी खुद करो, ठीक है, और फिर मेरे को शेयर करो उसका रेंडर, ठीक है, मूवी पे रेंडर मारना, उसका फिर रेंडर मेरे को शेयर करो, और उसके बाद फिर मेरे को जो शॉट सबसे अच्छा लगेगा इसका, ठीक है, जो कंपोजिशन जहाँ पे आप इन सारे एसेट्स को यूज़ करके सबसे अच्छा लगेगा, तो उसके लिए मेरे लिए कुछ है, ठीक है, उसको मैं कुछ गिफ्ट वगैरह के लिए मेरे पास सीन है। तो जो शॉट मेरे को बेस्ट लगेगा तो उसके लिए मेरे तरफ से कुछ उसका एक आउटपुट रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं उसके लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट मेरी तरफ से मान लो मैं दूंगा उसको, ओके। तो आई वांट कि इसका जो रेंडर है ना
आप इस जो मैंने एसेट्स आपको प्रोवाइड करूँगा आप इससे भी काम कर सकते हो या कहीं और जगह पे भी इन एसेट्स को वर्क करा सकते हो, इट्स अप टू यू। बट आई वांट कि इन सारे एसेट्स को यूज़ करके आप कुछ बनाओ अच्छा सा, ठीक है। ऑल ओवर आप खुद कंपोजिशन करो और उसको मेरे को शेयर करो, मैं उसमें जो दिक्कत होगी वो बताऊँगा, और यहाँ तक कि जो मेरे को प्रॉब्लम है सब कुछ उसका एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक चीज़ और आई वांट कि प्लीज़ इसको शेयर करना जितने जल्द से हो सके बाकी लोगों को जिसको सीखना है सीजी वगैरह, उन सबको भी उनको काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। और जो मैंने टेक्निक्स बताई ना जितनी भी अभी सीसी की, उसको अगर इस पर इम्प्लीमेंट करो ना काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको आएगा। और छोटी छोटी जो भी चीज़ें मैंने बताई ना सीसी कॉपी करने की, यहाँ पे किस तरह की आप किसी और सीन का सीसी है इस पर भी कॉपी कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वो भी आप अगर आप अपनी सीन में अप्लाई करो तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प होगी। जब आप ये कंपोजिशन पूरा अपने हिसाब से बनाना चालू करो तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया। और बाकी जगह आई डोंट थिंक आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। ट्रैकिंग मैंने बताई रखी है आपको, ठीक है, और कैसे उसको प्लेस करना है वो मैंने बता रखा है। और जहाँ जहाँ पे मैंने किस तरीके से ग्लो वगैरह ऐड किया है, ठीक है, फोरग्राउंड मैंने कैसे ग्लो ऐड किया, एलिमेंट्स के ऊपर मैंने कैसे ग्लो ऐड किया, वो सब भी मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। वो भी आपको कहीं भी आई डोंट थिंक कहीं भी आपको प्रॉब्लम आने वाली उस जगह पे भी, ठीक है। तो मेन जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको समझा दी है। इट्स अप कि बस जस्ट आपको करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और सीखना है उस चीज़ को, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ठीक है, आज की क्लास के हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब अपने अगली क्लास में। इसको प्लीज़ ट्राई करना, मेरे को शॉर्ट शेयर करना, जिसको सबसे अच्छा रहेगा मेरी तरफ से गिफ्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बाकी लोगों को ताकि वो सीख सकें। मिलेगा अपनी अगली क्लास, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल। बाय बाय।